दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ हर तरह के छोटे बड़े जहरीले और जंगली सांप पाए जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर उत्तराखंड के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही वो व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी ही घटना उत्तराखंड में चर्चित हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में एक ट्रेन के नीचे आकर नाग के टुकड़े हो गए और फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में रूपा नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ अल्मोड़ा नाम के गांव में रहती थी। रूपा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी खिलाफ हो रहे अन्याय का वो विरोध करती। यही कारण था कि रूपा के कॉलेज में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब रूपा करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में खेल रही थी। तब उसने देखा कि एक नाग पास की झाड़ी में फंस गया है। रूपा बहुत छोटी थी मगर फिर भी वो सांप को देखकर डरी नहीं, बल्कि उसने उस नाग के ऊपर पड़ी झाड़ी को हिलाया तो नाग बड़े ही आराम से बाहर आ गया। नाग की नागिन वहीं पास की झाड़ियों में छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। इसके बाद रूपा ने एक कटोरी में दूध लाकर उस नाग के आगे रख दिया और नाग और नागिन दोनों वो दूध पीने लगे। रूपा उन नागों को देखकर डरने की बजाय बहुत ही खुश हो रही थी। दोस्तों, उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरे में डालकर आंगन में रख देती और वो जोड़ा आकर भी दूध पी लेता। एक बार रूपा अपने कुछ दोस्तों के साथ मेले में घूमने जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने कुछ लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बाकी आसपास के लोग तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु रूपा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देख सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचाया और वहाँ तभी भीड़ सी लग गई। लोग रूपा के सपोर्ट में आगे आए। उस समय तो वो तीनों लड़के वहाँ से चुपचाप निकल गए, परंतु मेले से वापस लौटते वक्त रूपा के एक दोस्त ने कहा कि अब तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर रूपा हंस दी और बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद एक बार रूपा के कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास होने के कारण उसे कॉलेज से घर आने में कुछ देर हो गई। उसके साथ घर वापस जाने वाले उसके सभी दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिन्हें रूपा ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते हुए मिल गए। वो लोग रूपा का इंतजार करते हुए बीच रास्ते में खड़े थे। वो रूपा से बदला लेने का इंतजार ही कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका भी मिल गया था। उन्होंने रूपा को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग रूपा को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे कि तभी वही नाग नागिन का जोड़ा वहाँ फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें रूपा दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं न कहीं से वापस आप तक लौट ही आती है। ऐसा ही कुछ रूपा के साथ भी हुआ और वो नाग नागिन का जोड़ा रूपा को बचाने ही आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख वो तीनों लड़के डर गए। अब रूपा को भागने का बढ़िया मौका मिल गया था और वो वहां से अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं पर मर गया। नागिन बेबस हो गई। अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो उस समय तो नागिन ने जंगल की तरफ भाग अपनी जान बचाई, परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा और ट्रेन की पटरी में नाग के शरीर को डाल उसे कुचल दिया। नागिन दूर झाड़ी में अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वो बहुत गुस्से में थी। उसके बाद जब लड़के घर जा रहे थे तो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा करती रही और रात को जब वो तीनों लड़के सो रहे थे तब उस नागिन ने चुपके से तीनों को डसकर अपने नाग की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने खुद के प्राण देकर रूपा को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है
कि किसी जानवर को यदि तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। यदि आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।